नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। जी हां, जमुई के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया और कई दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश अलर्ट पर है, तो वहीं जमुई के सदर अस्पताल में भी कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जिसमें सिविल सर्जन ने बताया कि अगर कोई मरीज आता है तो उसे भागलपुर मेडिकल कॉलेज बजापतिपुर सिक्योरिटी के चाहे वार्ड के साथ या मास्क के साथ एम्बुलेंस में मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाएगी। बिहार के जमुई से हमारे संवाददाता बरली की रिपोर्ट। हेलो, वायरस के मरीजों को रोकथाम के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए क्या सर व्यवस्था की गई है? सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है आइसोलेशन वार्ड बना दिया है और उस आइसोलेशन वार्ड में हम यहाँ पर डॉक्टर और नर्स को जो है ड्यूटी में रोस्टर वाइज यहाँ देने जा रहे हैं। उसके लिए हम फील्ड से भी डॉक्टर और नर्स को, और इसमें ये क्लियर कर जानना चाहिए जो फॉरेन हिस्ट्री लेकर आया, ट्रेवल का हिस्ट्री, जो विदेश से आ रहे हैं जहाँ की कोरोना का जो है संक्रमण बेसी है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आए हैं और उसको अगर सर्दी खांसी वगैरह हो रहा है, उसको हम पहले इसमें आइसोलेशन में क्वारंटाइन में रखते हैं। अच्छा सर, ये आइसोलेशन वार्ड में क्या कोरोना से के लिए कोई ऐसा मशीन भी है जिससे आप उसकी जांच परख कर पा रहे हैं कि ये कोरोना से पीड़ित हैं ऐसे मरीज? क्या ऐसा यहाँ मशीन है उपलब्ध? हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा इस हॉस्पिटल को भागलपुर मेडिकल कॉलेज से टच किया गया कि अगर सस्पेक्ट कोई भी मरीज आता है जिसका अगर जांच का ज़रूरत है तो उसको भागलपुर मेडिकल कॉलेज में बजाते पूरे सिक्योरिटी के साथ, चाहे उसको हमको गाउन के साथ पहनाना पड़ेगा या मास्क के साथ, एम्बुलेंस को हम लोग सेंसिटाइज करके उसको भागलपुर मेडिकल कॉलेज आएंगे जहाँ जाँच की सारी व्यवस्था है। तो कोरोना वायरस मामले में राज्य सरकार गंभीर नहीं। जी हां, कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा द्वारा देश में लगातार तेजी से फैल रही कोरोना वायरस जैसी महामारी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना वायरस प्रदेश एवं राज्य के लिए गंभीर समस्या है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कोई भी ठोस कदम उठाने का कार्य नहीं कर रही है। प्रदेश में लगातार बिना जांच के बाहरी लोग प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर बात की जाए गदरपुर क्षेत्र की, तो क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ नाम मात्र के डॉक्टर हैं। अगर कोरोना वायरस जैसा कोई भी मामला क्षेत्र में आता है तो उसकी जांच तक के लिए क्षेत्र में कोई इंतजाम नहीं है। इस दौरान शिल्पी अरोड़ा द्वारा क्षेत्र, राज्य एवं देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता कोरोना वायरस जैसी महामारी को गंभीरता से ले, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, साथ ही खुद को व अपने परिजनों को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास करें। उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता शाहनुर अली की रिपोर्ट। कोरोना बहुत ही सीरियस विषय है और इसमें बहुत गंभीरता से देखने वाली बात है, और मुझे बहुत दुख की बात है कि करंट सरकार बिल्कुल गंभीर इस मामले में नहीं देख रही है। अगर हम और प्रदेशों की सरकार के मामले में बात करें, क्योंकि जितने भी विदेशी और जो विदेश से जो लोग उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, उनकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश और पर्यटन स्थल की बात करें, जिम कॉर्बेट की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो विदेशी सैलानियों का चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है और पूरी प्रदेश की जनता बहुत हायर रिस्क पर है, क्योंकि अवेयरनेस के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं सरकार की तरफ से जनता में जागरूकता के लिए कि उनको कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। तो कोई कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, और जब तक आप बाहर के लोगों को नहीं रोकेंगे, जो प्रदेश से बाहर के लोग आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो एक जना भी अगर ऐसा आ गया तो संख्या हजारों में पहुंच सकती है। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। काम कम आराम ज्यादा, भाजपा सरकार के सिर्फ बातें ही बातें। जी हां, गदरपुर के दिनेशपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में युवा कांग्रेसी नेता वरुण कपूर एवं किसान कांग्रेस
जिला अध्यक्ष सुभाष बेहड़ द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान डबल इंजन की सरकार पर जमकर तीखे बाढ़ चलाए। प्रेस वार्ता में वरुण कपूर ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सरकार पूरे प्रदेश में झूठी वाहवाही लूटने के लिए बातें कम काम ज्यादा का नारा लगा रही है। वहीं अगर धरातल पर देखा जाए तो नतीजा बिल्कुल विपरीत है, जिसमें वर्तमान भाजपा सरकार के हर मोर्चे पर विफल रही, चाहे वह सड़कों के मामले में हो अथवा किसानों की दुर्दशा। बढ़ता हुआ बेरोजगारी का आलम यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ बातें ज्यादा कर रही है तथा वास्तव में काम कम हो रहे हैं। गदरपुर क्षेत्र में रोज सड़क दुर्घटना हो रही है, जिसमें अनेक लोग मारे जा चुके हैं। गदरपुर का अधूरा पड़ा बाईपास वर्तमान भाजपा सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। साल हो चुके हैं सरकार को और अभी भी कुछ भी हमें कोई भी काम धरातल पे नहीं नजर आ रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। हम सारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं युवा भी हैं। हम गांव-गांव जाते भी हैं, देखते भी हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो आज की तारीख में बेरोजगार हो गए। 14% बेरोजगारी इस समय बढ़ चुकी है। किसानों का अगर आप मुद्दा उठा लेंगे, किसान इस समय त्रस्त हो चुके हैं। आपने देखा हो कितनी ओला बारिश अभी हुई। बीमा योजना की किस्तें हमसे ली गई, सभी किसानों ने भरी, लेकिन उसका कोई भुगतान नहीं। कोई भी प्रशासन का बंदा खेतों में जाके किसी ने भी चेक नहीं किया कि कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या हुआ है। यही सारे मुद्दों को हम आज लेके बैठे हैं। चाहे फैक्ट्रीज के मुद्दे हों, फैक्ट्रीज 2012 से लेकर 17 तक काफ़ी चली, वो सब बंद हो चुकी हैं। आयुष्मान योजना ये लोग लेकर आए, वो किसी भी हॉस्पिटल में चल नहीं रही है। तो पब्लिक इस समय परेशान है। इन लोगों ने अपना नारा निकाला है कि बातें कम काम ज़्यादा। हमें लग रहा है ना बातें कर रहे हैं ये लोग, ना काम कर रहे हैं, सिर्फ चुपचाप अपने ऑफिस में बैठे हैं। जब सड़कें नहीं बनेंगी तो एक्सीडेंट ही होंगे। यहाँ पे वहाँ के बाईपास NH बाईपास पास हुआ था, वो अभी तक नहीं बना है, उसकी जांच चल रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। हम जाते हैं गांव-गांव, देखते हैं सारी सड़कें टूटी हुई हैं। 7 साल हो गए यहाँ पे मंत्री जी को विधायक बने हुए, अब वो मंत्री भी हैं, अभी भी सड़क नहीं बनी है तो हादसे ही होंगे। सोचते थे कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ सड़कों को लेकर चालू करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए हमने सारे प्रोग्राम ने पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि इस समय थोड़ा पब्लिक में ना जाना बेहतर है पब्लिक के लिए। सर 3 साल तक आप कह सकते कि हम वेट कर रहे थे, देखना चाहते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 साल जो बचे हम आपको दिखाएंगे इसमें कि हमारी तरफ से सारे धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें चालू की जाएंगी। सारे प्रोग्राम जितने हैं हमारे सब लाइन अप किए गए हैं। हमारे पार्टी से हमें आदेश आ रहे हैं कि क्या क्या करना है, और इन 2 साल में जितनी विफलता है वो हम लोगों के पास लेके जाएंगे। धूमधाम से दोनों ही लोगों की दी विदाई। जी हां, जनपद बरेली थाना शेरगढ़, आज थाना शेरगढ़ के कांस्टेबल शिवम त्यागी सत्यन, जो कि बहुत ही बढ़िया अपना चार्ज संभालते रहे, आज उनका ट्रांसफर बरेली हुआ है, जहां कस्बे के लोगों ने बहुत धूमधाम से दोनों ही लोगों की विदाई की और दोबारा आने की दुआ दी। यह दोनों बड़ी ही मेहनत से अपने हल्के संभालते थे। आज उनके जाने का दुख पूरा कस्बा मना रहा है। बरेली से हमारे संवाददाता दुर्गेश मौर्य की रिपोर्ट। सर ये लोग बहुत उत्साहित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? भाई सारे मित्र हैं, सारे दोस्त हैं, व्यवहार बढ़िया था, सारे जुड़ गए। ये बढ़ाइए जी, बाकी इतनी भीड़ ना हो, इकट्ठी हो रहा है पुलिस के ट्रांसफर में। जी जी, और भी बढ़िया माहौल बढ़िया है यहाँ का। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? 10-15 दिन में लौटने की उम्मीद करूँगा। अच्छा, कार्यकाल अच्छा रहा है आपका। और कुछ कहना, और कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में आप? लोग तो सारे बढ़िया है यार। ठीक है। सड़क दुर्घटना में चौकीदार की मौत। जी हां, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बरेली पिथरी चैनपुर के केसरपुर कमयुया खुर्द के रहने वाले 28 वर्षीय कैलाश बाबू पुत्र जमुना प्रसाद, जो भूता के गन्ना सेंटर में चौकीदार है, पद पर नियुक्त है। वह किसी काम से अपनी बाइक पर सवार होकर केसरपुर जा रहे थे, तभी लक्ष्मीपुर और सिसैया के बीच में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी टूट गई और मौके पर ही कैलाश की मौत हो गई। परिजनों में तेहरे भाई नरेंद्र पाल ने आरोप लगाया है कि लगभग 3 माह पहले बुखारा लाल फाटक के रहने वाले महाराज सिंह से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी। तब महाराज ने कैलाश को जान से मारने की धमकी दी थी। तब जेल चौकी पर NCR दर्ज की गई थी। उन्हें शक है कि कैलाश का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि कैलाश की हत्या की गई। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। नरेंद्र पाल जी, कैसे घटना हुई थी, क्या हुआ? जोर से बोलिए। से परेबा कोइया से सेंटर से आ रहे थे केसरपुर आने वाले रास्ते में
एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारा, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। सूचना मिली, जब हम वहाँ गए तो वहाँ से 100 नंबर गाड़ी मतलब हॉस्पिटल ले आई। वो बोले जिंदा है, वो मृत पाए हैं। कहाँ मिले आपके लिए? गंगासील हॉस्पिटल। क्या करते थे? ये है चौकीदार कहाँ पर? परेबा कुइया सेंटर। तो आपको क्या लग रहा है, किसी जैसे चोट की कंडीशन हिसाब से लग रहा है क्या किसी ने हत्या करी है क्या? जी ये कहाँ का चोट है? जी चोट कहाँ कहाँ है इनके? चोट कोई खास नहीं है, पेट पे एक दाग है और एक टांग में है और एक हाथ टूट गया है। तो आपको क्या लग रहा है? हमें यही लग रहा है कि किसी ने मारा है। किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई लड़ाई वगैरह? रंजिश? लड़ाई वैसे तो कोई खास लड़ाई नहीं थी, इनकी ज़मीन के बारे में विवाद था। हाँ, 2-3 महीने पहले कुछ लोग वहाँ गए, इन्हें धमकाया भी, जान से मारने की धमकी दी थी। ठीक है, बाइक से जा रहे थे, अकेले थे कोई आप? बाइक से। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।